आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है प्रकथन और कारण के रूप में। तो प्रकथन में कुछ तथ्य दिए हुए हैं जिसका कारण हमें दिया हुआ होता है। तो प्रकथन क्या कह रहा है कि किसी कुंडली में उत्पन्न खिंचाव को दृढ़ता गुणांक द्वारा ज्ञात किया जाता है। दूसरा, उसके कारण के तौर पर बोला जा रहा है कि दृढ़ता गुणांक वस्तु की विमाओं को नियत रखते हुए केवल उसकी आकृति में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है या उसकी आकृति में परिवर्तन करता है। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि प्रकथन और कारण में क्या दोनों सही हैं या इनमें से कौन सा सही है और क्या कारण प्रकथन की सही व्याख्या कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अभी हम बात करें किसी कुंडली की। मान लीजिए कुंडली की संरचना अगर हमने कुछ इस तरह से बनाई जो किसी एक आधार से ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है और नीचे का हिस्सा जो है वो स्वतंत्र है फिलहाल। तो इसके लिए हमने लिया एक किसी तार का, कोई तार हमारे पास है। ठीक है, तार तन्य तार होगा तो इस तरह उसमें कुंडली उसका निर्माण किया गया, कुंडली उसका बनाया गया है। ठीक है, और कुंडली पर नीचे की तरफ से एक भार वहां पर लगाया गया। ठीक है, कोई भी माध्यम हो सकता है, चाहे तो उस पर भार लटका दिया गया हो या उसे किसी अन्य माध्यम के द्वारा खींचा जा रहा हो, तो एक बल ही लगेगा। तो बल को हमने F से प्रदर्शित किया। तो बोला जा रहा है कि किसी कुंडली में उत्पन्न खिंचाव को इसके दृढ़ता गुणांक द्वारा ज्ञात किया जाता है। दृढ़ता गुणांक को अगर हम समझाना चाहें तो चाहे हम इसे जी या म्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जी अगर हम बता रहे हैं इसे, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है उस पर लगने वाले बल के कारण जो अपरूपण बल था वो अपरूपण प्रतिबल के रूप में मिलेगा। ठीक है, पदार्थ के द्वारा प्रत्यानयन बल के द्वारा अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति के रूप में उसका मान मिलता है। ठीक है, हम उसे कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैपिटल जी से इसे प्रस्तुत किया गया। तो ये हमारे पास होता है टाउ। ठीक है, अपरूपण प्रतिबल को, और अपरूपण विकृति को हम लिख पाते हैं यहाँ पर गामा से। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है दृढ़ता गुणांक अगर इसकी बात की गई है। तो बोला क्या गया है इस पर क्वेश्चन पे कि उत्पन्न खिंचाव को दृढ़ता गुणांक द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो देखिए अगर हमने क्या किया, उस पर बल लगाया है और ये बल जो है पूरे कुंडली की तरफ, अगर कोई तार है जैसे कुंडली के रूप में बांधा गया है, कुंडली के रूप में आकृति प्रदान की गई है, तो होता यह है कि दृढ़ता गुणांक जब उस पर बल लगाएं तो उसके आकृति में परिवर्तन होता है, ना कि उसके आयतन। तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसी स्थितियां हों जिस पर अगर हम केवल आकृति में परिवर्तन हो, वो भी एक कुछ समय के लिए हम कह सकते हैं, और उसका आयतन यहाँ पर नियत हो। ठीक है, तो इस प्रकार के लिए जो बल लगता है उसे हम बल के विपरीत तौर पर, ठीक है, क्या बोलते हैं, अपरूपण प्रतिबल बोलते हैं। और अपरूपण विकृति जो उसमें उत्पन्न होती है उसे गामा के रूप में जैसे हमने प्रस्तुत कर रखा है, वो आकृति में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो इस तरह से हम दृढ़ता गुणांक के द्वारा ही किसी कुंडली में खिंचाव को परिभाषित कर सकते हैं। तो इसमें जैसा बोला गया है कि किसी कुंडली में उत्पन्न खिंचाव को दृढ़ता गुणांक द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, तो हाँ ये सही है। लेकिन कारण के तौर पर क्या बोला है कि दृढ़ता गुणांक वस्तु की विमाओं को नियत रखते हुए केवल उसकी आकृति में परिवर्तन करता है। तो ये भी सही है कि अगर हम ये कहें कि तार को उसकी प्रारंभिक लंबाई के रूप में L हमने मान के रखा था, मान लीजिए, ठीक है, अगर हमने उसकी रेखीय लंबाई को प्रदर्शित किया तो लंबाई काफी ज्यादा होगी, तो हम केवल इसे बता रहे हैं। तो अगर हमने उस पर बल लगाया, बल कुछ इस प्रकार से लगाया कि उसकी लंबाई में परिवर्तन या डेल एल का मान, लंबाई में होने वाले परिवर्तन का मान शून्य हो, मतलब लंबाई में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, केवल उसकी आकृति थोड़ी सी परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो ये आकृति में परिवर्तन जो होता है उसका विरोध क्या करेगा, उसका विरोध पदार्थ की जो प्रत्यास्थता का गुण है, पदार्थ के प्रत्यास्थता का गुण किस आधार पर करता है, दृढ़ता गुणांक के आधार पर, जिसे हम अपरूपण गुणांक भी कहते हैं। तो दृढ़ता गुणांक वस्तु की विमाओं को नियत रखते हुए केवल उसकी आकृति में परिवर्तन करता है, तो ये भी हमारे लिए सही है। तो जो प्रकथन है कारण है दोनों सही हैं, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, प्रकथन और कारण दोनों सही है और कारण प्रकथन की सही स्पष्टीकरण या सही व्याख्या भी कर रहा है। तो विकल्प ए हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।